साथ संगत जी, राधा स्वामी। साथ संगत जी, आज मैं जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ उस साखी का नाम है फकीर की गांव वालों को नसीहत। उत्तरी भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे मुर्गियां और चूजे मारे गए। गांव वाले फकीर के पास गए और कहा, हजरत, हमारे गांव के सब मुर्गे मुर्गियां आदि छोटे छोटे चूजे तक मारे गए हैं, हम क्या करें? फकीर ने केवल इतना ही कहा, अच्छा हुआ, इसी में भलाई है। कुछ दिन बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे कुत्ते मारे गए। गांव वाले फिर फकीर के पास गए और अर्ज की, हजरत, गांव के सब कुत्ते मारे गए हैं, अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा? हम क्या करें? फकीर ने फिर कहा, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। उस जमाने में दिया सलाई नहीं होती थी। गांव में लोग आमतौर पर आग राख में दबाकर रखते थे। गांव के कुत्ते मरने के कुछ समय बाद ऐसी जबरदस्त आंधी और बारिश आई कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। इस पर लोग और भी दुखी हो गए। लोगों ने फकीर के पास जाकर कहा, हजरत, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए? वे कहने लगे, ये तो मालिक की और भी दया है। लोगों ने फकीर से पूछा, हजरत, इसमें दया वाली कौन सी बात है, जब तक कि हमारे पास भोजन बनाने के लिए आग भी नहीं है? फकीर ने कहा, इंतजार करो और देखते जाओ, मालिक की मौज को समझना इतना आसान नहीं, धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और दोबारा अर्ज की, हजरत, हमारे हक में प्रार्थना करो। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास न करते हुए कहा, चलो चलें, ये तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक ही दिन गुजरा था कि एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहाँ तो पेड़ हैं पर ना कुत्ते ही भौंकते हैं और ना मुर्गे बांग देते हैं, ना धुआं ही निकलता है, यहाँ कोई आबादी नहीं है, छोड़ो इसको। ये कहकर वह गांव के बाहर से ही निकल गया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वह फकीर के पास गए और सच्चे दिल से उनसे उनका शुक्रिया अदा किया। फकीर ने कहा, भाइयों, शुक्र है कि आप सब कुशल हैं। जिन पर मालिक की दया हो उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो साथ संगत जी, इसलिए कहते हैं कि फकीरों की हर बात में रमज होती है। जो परमात्मा का हुक्म माने वही उसका असली सेवक है, वही गुरमुख है।